हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की टाइप्स करा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको दो टाइप करवा चुका हूँ, जिसमें एक थी बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती थी और आपको उसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी होती थी। जो सेकंड टाइप थी वो रूट वाली थी, तो उसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया और मैंने 5 एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझाने की कोशिश करी और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा है कि आपको वो समझ आ गई होगी। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको थर्ड टाइप ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बारे में बता रहा हूँ। देख लेते हैं ये क्या है। केस थ्री, आप इसको टाइप थ्री भी बोल सकते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी मिडिल टर्म होती है वो रूट के अंदर होती है, वो अंडर रूट के अंदर होती है। अब ये ट्विस्ट है, इससे पहले जो हमने टाइप करी थी उसके अंदर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर थी, कांस्टेंट टर्म रूट के अंदर थी। लेकिन इस वाले केस में क्या है, मिडिल टर्म रूट के अंदर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा सिंपल ऐसे ही है, कांस्टेंट टर्म भी हमारी बिना रूट के। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म उन्हीं बच्चों की सही होगी जो बच्चे इसके स्टेप फॉलो करेंगे। कौन कौन से स्टेप है भैया? स्टेप नंबर वन, पहले तो ये चेक करो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने चेक करा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। दूसरा काम हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कुछ नहीं है तो वन। अब यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वन है। कांस्टेंट टर्म क्या है, सिक्स, तो यहां लिख दिया सिक्स। अब वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, सिक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो टू के टेबल में जाएगा थ्री पे, ये थ्री के टेबल में जाएगा वन पे, तो क्या आया, टू थ्री वन। अब हम ये देखेंगे कि हमें मिडिल टर्म क्या दी गई है। हमें मिडिल टर्म दी गई है थ्री रूट थ्री, विद साइन देखनी है। क्या देखनी है, विद साइन। तो विद साइन हमने देखा जो हमारी मिडिल टर्म है वो दी गई है प्लस थ्री रूट थ्री। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले उनमें से पेयर बनाने हैं। क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। प्लस माइनस करें तो थ्री रूट थ्री आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का सिक्स आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, थ्री रूट थ्री आ जाए, मल्टीप्लाई तो करें तो क्या आ जाए, प्लस का सिक्स आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जो आपकी मिडिल टर्म है ना, इसके अंदर रूट कौन से नंबर के अंदर है। हमने देखा जो रूट है वो थ्री के अंदर है, थ्री के ऊपर क्या है बेटा, रूट। तो हमें ये प्राइम फैक्टर में देखना है क्या इसमें कहीं थ्री है, हमने देखा हाँ। अब हम इस थ्री को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थ्री को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री। पता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पर थ्री लिखा है तो आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ठीक है, एक और बात, अगर मान लो कहीं लिखा है रूट थ्री प्लस रूट थ्री तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टू रूट थ्री। ठीक है, क्यों, इसके आगे कुछ नहीं है वन, इसके आगे भी कुछ नहीं है वन, वन और वन टू, ये क्या है रूट थ्री। ऐसे ऐड हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में एक तरफ। अगर मान लो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए करते हैं तो ए आता है, ऐसे ही अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए करते हैं, मतलब इनके आगे कुछ नहीं है तो वन वन, वन और वन टू, तो ये आता है टू रूट ए। ठीक है जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें से पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो थ्री रूट थ्री आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आ जाए। तो वो पेयर कैसे बनेंगे, टू रूट थ्री, ये ले लिया टू रूट थ्री और एक ले लिया वन रूट थ्री। क्या ले लिया, वन रूट थ्री, टू रूट थ्री वन। इन चार में से हमें गेम घुमानी थी तो हमने घुमा ली, टू रूट थ्री ले लिया और वन रूट थ्री ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ऐड करूंगा तो आएगा थ्री रूट थ्री। क्या आएगा, थ्री रूट थ्री। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं। ऐसे पहले टू को करता हूं वन से,
√3 को करता हूँ √3 से, 2 वन जा 2, √3 को √3 से करूँगा तो क्या आएगा 3, 2 3 जा 6, तो हमारा आ गया। हमें मल्टीप्लाई करना था तो 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 3 √3 आना चाहिए, जो कि आ गया। तो हमें यहाँ पर अपने नंबर मिल गए। वो दो नंबर कौन कौन से है? एक नंबर तो है 1√3x, दूसरा नंबर क्या है 2√3x प्लस में 6। तो वो दो नंबर क्या है? एक ये रहा और एक ये रहा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मैंने ये कैसे करा है। भैया हम कैसे करेंगे ये बताओ। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको भी ये समझ आ जाएगा। देखिए जो मैथमेटिक्स है ना वो प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएगा। तो इसमें भी कॉमन लेने का खेल है, तो इसके अंदर भी कॉमन आप अलग से ले लेना, जैसे पहले के दो और आखिरी के दो विद साइन। साइन का जरूर ध्यान रखना है, बच्चे साइन का ध्यान नहीं रखते तो उनका गलत हो जाता है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर आपको देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू √3 × x। अब आप ये देखो इसमें और इस टर्म में क्या कॉमन है। भैया देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x तो कॉमन आएगा। और कुछ? भैया और कुछ नहीं है। जब आपने एक x इस टर्म में से ले लिया तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक x, प्लस यहाँ से भी x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? सिर्फ √3। बिल्कुल सही बात है। इस वाली टर्म को यहाँ लिखता हूँ 2√3x प्लस में 6। अब बच्चे बोलेंगे, मैं बोलूंगा इन दोनों में क्या कॉमन है, बच्चे बोलेंगे 2 कॉमन है। भैया देखो इसको ऐसे लिख लो भैया 6। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, चलो 2 कॉमन ले लेते हैं। 6 के टेबल 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे, ये आ गया। अब बेटा ये दोनों तो सेम नहीं आई, ये दोनों तो सेम नहीं आई, और इन दोनों को सेम लाना जरूरी है, तभी हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन यहीं फंस जाएगा, रुक जाएगा। तो अब कॉमन किस तरीके से लेना है वो देखो। देखो 2√3x प्लस 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3। क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3। अब देखना 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3। क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3। तो 2√3x प्लस में 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3। तो यहां पर मैंने लिखा 2 इंटू √3 इंटू √3। अब हमें ये देखना है इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। तो मैंने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से तो सब कुछ ही कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा? सिर्फ x। ये क्या है? प्लस। यहां से 2√3 हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा? सिर्फ √3। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर मैंने कैसे कॉमन लिया है। अब देखो ये दोनों क्या हो गए? सेम, इसका मतलब हमारा सही है। तो अब यहां पर लिख दो x प्लस √3 प्लस यहां से लो 2√3 कॉमन, क्या आ जाएगा? x प्लस में √3। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म में कॉमन है भैया x प्लस √3, क्योंकि x प्लस √3 यहाँ भी है, x प्लस √3 यहाँ भी है। जब x प्लस √3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? सिर्फ x प्लस x प्लस √3 यहाँ से हमने निकाल लिया, क्या बच गया? 2√3। यही हमारा आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। x² प्लस में 6√2x प्लस में 10। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें ये चेक करना होता है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो चेक करते हैं। x² है, x है, कांस्टेंट टर्म है, हाँ जी ये प्रॉपरली अरेंज भी है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, करते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बेटा? 1। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 10, तो आया 10। इसके क्या करने हमने? प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में जाएगा 5 पे, 5 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 2, 5 और 1। अब हमें ये देखना होता है कि हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है 6√2 प्लस 6√2 है। तो अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है कि हम प्लस या माइनस करें
तो 6√2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 आ जाए, प्लस माइनस करें तो प्लस का 6√2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे मिडल टर्म में अंडर रूट किसके अंदर है, अंडर रूट कौन से नंबर में है। हमने देखा मिडल टर्म के अंदर जो अंडर रूट है वो 2 के अंदर है, किसमें है, 2 पे है। तो अब हमें 2 को फ्रीज कर देना है। 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 और √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, जब मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, तो इसका मतलब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 और √2, और ऊपर से ये 5 और 1 ऐसे ही है। अब हमारे पास ये 4 नंबर है, अब हमें क्या करने हैं, इन 4 नंबरों को यूज करते हुए पेयर बनाना है, एक नंबर का क्या बनाना है, पेयर। वो पेयर ऐसा होना चाहिए, प्लस माइनस करूं तो प्लस का 6√2 आए, मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 10 आए। तो वो पेयर क्या है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, 5√2 मैंने यहां से ले लिया, 5√2 और 1√2। अब देखो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, 5 + 1 करूंगा तो 6√2 और √2, 5√2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1√2 के साथ तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, √2 को करूंगा √2 से, 5 1 जा 5, √2 को √2 से करूंगा तो 2, 5 2 जा 10। बिल्कुल सही पेयर बन गया हमारा। मैं इन दोनों नंबरों को प्लस कर रहा हूं तो 6√2 आ रहा है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10 आ रहा है। तो पुट कर देते हैं x² प्लस में 1√2x प्लस में 5√2x प्लस में 10। अब देखा मैंने इस नंबर को ब्रेक करा ऐसे दो नंबर्स के बीच में, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा। जब मैं इन दो नंबरों को प्लस कर रहा हूं तो 6√2 आ रहा है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सही है। अब हम करेंगे कॉमन वाली गेम, मतलब अब हम शुरू के दो नंबरों में से कॉमन लेंगे और आखिरी के दो नंबरों में से कॉमन लेंगे। चलो देख लेते हैं किस प्रकार कॉमन लेना है। पहले है x² प्लस में √2x, इसमें से कॉमन लो x इंटू एक्स प्लस में √2 इंटू एक्स। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, भैया इनमें तो सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, एक x मैंने ले लिया, एक x बच गया, प्लस में ये वाला x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, √2। चलो एक कहानी तो हुई, दूसरी वाली देखते हैं, 5√2x प्लस में 10। देखो जो बच्चे गलती करते हैं वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं किसी बच्चे से बोलूँ इन दोनों में क्या कॉमन है तो वो बोलेगा 5, फिर अंदर क्या बच गया, √2x प्लस में 2। लेकिन बेटा हमें तो ये दोनों क्या चाहिए होते हैं, सेम, ये दोनों क्या चाहिए, सेम, इसलिए हमें इतने पापड़ पेलने पड़ते हैं। तो अब देख लेते हैं अब इनमें से कैसे कॉमन ले कि ये वाली चीज भी सेम आ जाए और हमारा कॉमन भी हो जाए। देखो कैसे करेंगे, ये क्या है, 5√2x प्लस में 10, ये 5√2x प्लस में 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, 5√2x प्लस में 5 को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू 5। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, भैया यहाँ पर भी 5√2 है और यहाँ पर भी 5√2 है, तो 5√2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x, यहाँ क्या बच गया, √2। तो देखो अब ये दोनों क्या होगी, सेम, इसका मतलब अब हमने कॉमन सही लिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस में √2, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने, 5√2, यहाँ क्या बच गया, x प्लस में √2। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा x प्लस √2, ठीक है, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x, क्योंकि x प्लस √2 तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया, x प्लस √2, यहाँ क्या बच गया, 5√2। तो यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। इसी पैटर्न पर बेस्ड मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2x² प्लस 3√5x प्लस 5। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है या हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने इसको चेक करा, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, क्यों, यहाँ पर x² भी है, x भी और कॉन्स्टेंट टर्म भी है, और सभी टर्म क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज भी है। सेकंड स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, कर लेते हैं,
और उसके बाद क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2, यहां पर लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5, वो भी लिख लेते हैं। 2 5 जा 10, इसके प्राइम फैक्टर करो, 2 के टेबल में जाएगा 5 पे, 5 जाएगा 5 के टेबल में 1 पे, तो क्या है प्राइम फैक्टर, 2 5 और 1। अब हम ये देखते हैं हमारी मिडिल टर्म क्या है विद साइन। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है +3√5। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब हम प्लस या माइनस करें तो प्लस का 3√5 आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्लस का 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस का 10 आना चाहिए। अब वो दो नंबर हमें मिलेंगे कहां से, जो अभी हमने यहां पर 10 के प्राइम फैक्टर करे हैं वहां से। तो उसके बाद हम ये देखते हैं जो ये हमारी मिडिल टर्म है इसके अंदर अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है। हमने देखा अंडर रूट के अंदर लिखा है 5, तो अब हम अपने प्राइम फैक्टर के अंदर देखेंगे कहीं 5 है, हमने देखा हाँ है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को √5 और √5 में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 2 हमारा पहले ही था, 1 यहां पर हमारा पहले ही है। अब हमें इन चार नंबर्स का यूज करते हुए एक पेयर बनाना है। वो पेयर ऐसा होना चाहिए जब मैं उन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो 3√5 आ जाए, उन पेयर को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 10 आ जाए। तो मुझे तो यहां आराम से दिख गया वो पेयर क्या है, 2√5 और 1√5। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 3√5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 10। कैसे आएगा देखो, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, √5 को मल्टीप्लाई करूंगा √5 से, 2 1 जा 2, √5 को √5 से करा तो 5, 2 5 जा 10। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 2√5 और 1√5। तो देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ लिखेंगे 1√5x प्लस में 2√5x प्लस में 5। यहाँ पर हमने क्या करा, 3√5 को ऐसे ब्रेक करा दो नंबर में, आपको भी ऐसे ही ब्रेक करना है। अब यहाँ पर कॉमन लेने का गेम शुरू होगा। कॉमन कैसे लेते हैं, शुरू के दो में से और आखिर के दो में से विद साइन। साइन का जरूर ध्यान रखेंगे सभी। तो पहले वाला लिख लेते हैं 2x² प्लस में √5x, एक तो ये है। दूसरा देखो क्या है, प्लस में 2√5x प्लस में 5। ये दो नंबर है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है। मैंने इसको बड़ी ध्यान से देखा तो मेरे को इसके अंदर सिर्फ x कॉमन नजर आया। क्या कॉमन नजर आया, सिर्फ x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, √5 इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पर दो टर्म है बेटा, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है। भैया यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बाकी कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x तो कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, 2x बच गया भैया। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, √5 बच गया भैया। ठीक है, अब इस वाले में देखते क्या है। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू √5 इंटू एक्स प्लस में 5 को क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है भैया, इन दोनों टर्म में कॉमन है √5, क्योंकि √5 इस वाली टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो क्या बच गया, 2x, क्योंकि √5 तो हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया 2x, √5 हमने ले लिया, क्या बच गया √5। यहाँ पर इन दोनों का सेम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो लिख लेते हैं इनको। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया 2x प्लस में √5। यहाँ से हमने √5 कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2x प्लस में √5। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है भैया, इन दोनों टर्म में कॉमन है 2x प्लस में √5। जब हमने इस टर्म में से ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ x। इस टर्म में से हमने ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ √5। यही हमारा आंसर है। अब बहुत सारे बच्चों को एक चीज में कंफ्यूजन हो रही होगी कि भैया यहाँ पर जब ये था 2√5x प्लस में 5, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो बेटा यहाँ पर हमें अपना माइंड लगाना है। क्या लगाना है, माइंड। मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 को क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5, तभी तो कॉमन निकल पाएगा, अदरवाइज कॉमन
नहीं निकल पाएगा। अब आप बोलोगे भैया मेरे को क्या सपने आएंगे, मैं तो इतना नहीं कर सकता। बेटा अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आपके नंबर भी नहीं आएंगे। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2√3x माइनस 24। तो सबसे पहला काम ये हमारा क्या होता है बेटा, हमें ये देखना है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कॉन्स्टेंट टर्म भी है, हाँ जी ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा काम क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। तो देख लेते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके अंदर 1 है, हमने लिख दिया। कॉन्स्टेंट टर्म इसके अंदर विद साइन -24 है, हमने लिख दी। जब मैंने 1 को -24 से करा तो आया -24। अब हमें क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टर करने हैं। कर लेते हैं। 12 पे, 6 पे, 3 पे, 3, 1 पे। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर आए वो आया 2, 2, 2, 3 और 1। बिल्कुल ठीक। अब हम ये देखेंगे हमारी मिडल टर्म क्या है। हमारी मिडल टर्म है +2√3। अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा आना चाहिए प्लस का 2√3, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं उन्हीं दोनों नंबर को या उस पेयर को तो मेरा आना चाहिए -24। क्या आना चाहिए, -24। ठीक है। और वो पेयर हमें ढूंढने कहाँ से हैं, जो अभी अभी हमने प्राइम फैक्टर करे हैं वहां से। तो अब हमें ये देखना है मिडल टर्म के अंदर जो अंडर रूट है वो किस टर्म के ऊपर है, रूट किस टर्म के ऊपर, हमने देखा 3 के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर ये 3 है, इस 3 को हम फ्रीज कर देंगे। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 और √3। क्यों, √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है भैया, बाकी नंबर नीचे उतार दो, 2, 2, 2 और ये 1। अब ये नंबर है हमारे पास, यहाँ से हमें पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो प्लस का 2√3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो वो नंबर क्या होंगे, कोई बता सकता है। जैसे 2 2 जा 4, 4√3 माइनस 2√3। अब देखो 4√3 में से 2√3 जाएंगे तो क्या आएगा भैया, 2√3 आएगा। और वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन क्या है, बड़ा। चलो यहाँ बात बन गई। 4√3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2√3 के साथ तो क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, √3 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ। 4 को -2 से करूंगा तो क्या आएगा, -8। √3 को √3 से करूंगा तो क्या आएगा, 3। 8 3 जा 24, -24। और यही हमें चाहिए था। मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, आ गया। प्लस माइनस करें तो +2√3 आ जाए तो वो भी आ गया। तो वो हमारे दो नंबर क्या हैं, 4√3 और 2√3। तो इनको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस में 4√3x माइनस 24। तो मैंने उनको इन दो नंबर में ब्रेक करा है, इन दो नंबर में ब्रेक करा है। अब देखो इसमें कॉमन कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x पहले दो नंबर में से और आखिरी के दो नंबर में से, मतलब पहली दो टर्म में से और लास्ट की दो टर्म में से, विद साइन उठाना है। ठीक है, विद साइन 24। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू √3 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, यहाँ तो सिर्फ x कॉमन है, क्यों यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ एक x। ये क्या आया, -2√3। इसके अंदर इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर बच्चा फंसेगा कैसे, अब वो देखना। मैंने बोला इसके अंदर क्या कॉमन है, बच्चा कहेगा पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो सर जी। मैंने कहा लो, कर लिया। अब बच्चा कहेगा भैया 4 कॉमन है, मैंने कहा ले लो 4 कॉमन। ये आ गया √3x माइनस 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 पे। मैंने कहा अब क्या करोगे, वो कहेगा पता नहीं। तो कहानी इसके बाद ही शुरू होती है बेटा, कहानी इसके बाद ही शुरू होती है। हमें ये लेके आना किसी भी कीमत पे, यहाँ पर किसी भी कीमत पर यहाँ पर हमें x माइनस 2√3 लेके आना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो ये क्या है, 4√3x माइनस 24। तो इसको थोड़ा खोलते हैं, 4√3 इंटू एक्स।
ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 × 3 लिख सकता हूँ ना, 8 × 3, हाँ भैया लिख सकते हो। 4 × √3 × x - 8 × 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, देखो एक तो √3 कॉमन है क्योंकि √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, ठीक है भैया। 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ से हमारी बात बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आया, ये तो हमने बाहर ही ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बच गया सिर्फ x माइनस, यहाँ क्या बच गया भैया, ये 2 पे जाता है, 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे, तो 2 लिख दिया, √3 हमने कॉमन ले लिया, एक √3 बच गया, तो ये आया हमारा। ठीक है, आप इसके अंदर भी कर सकते हैं यही चीज, कैसे, 4 √3x - 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, 4 √3x - 2 × 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कुछ कॉमन है, आपने बोला हाँ √3 कॉमन है, तो ले लो, √3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया सिर्फ x माइनस, यहाँ क्या बच गया 2 √3। अब देखो ये दोनों सेम आ गए ना, तो इसका मतलब हमारा सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, x माइनस 2 √3 प्लस 4 √3, ये आ गया x माइनस 2 √3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो हमने बड़ी ध्यान से देखा, तो इस वाली टर्म में ये कॉमन है, इस वाली टर्म में भी ये कॉमन है, x माइनस 2 √3 क्या है बेटा, कॉमन। जब मैंने इस टर्म में से इसको कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया भैया। इस टर्म में से ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 4 √3। तो यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, बेटा इन क्वेश्चंस की अपने आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x² - 2 √2x - 30। तो कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले हमें यही चेक करना होता है। तो हमने देखा यहाँ x² है, x है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। सेकंड काम हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म के साथ विद साइन। तो देख लेते हैं इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है 1। अब आप कहोगे भैया इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो 1 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -30, हमने लिख दिया। अब हमने क्या करा, 1 को -30 से मल्टीप्लाई करा तो आया -30। अब हम क्या करते हैं, 30 के प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में जाएगा 15 पे, 3 के टेबल में जाएगा 5 पे, 5 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2, 3, 5 और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है विद साइन, हमने देखा वो है -2 √2। अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है, अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस माइनस करूं तो -2 √2 आए, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आना चाहिए -30। तो अब वो नंबर ढूंढेंगे कहाँ से हम, जो अभी अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं उनमें से। अब हम ये देखेंगे जो हमारी मिडिल टर्म है उसमें रूट के अंदर कौन सा नंबर है, हमने देखा 2, तो यहाँ पर हम इस 2 को फ्रीज कर देंगे। इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 और ये ऐसे रहेंगे 3, 5, 1 ऐसे रहेंगे। तो इनमें से हमें नंबर बनाने हैं, इनमें से हमने पेयर बनाने हैं, पर वो पेयर ऐसे होने चाहिए, प्लस माइनस करें तो -2 √2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -30 आ जाए। तो वो पेयर मुझे नजर आ गया, जैसे कि 3 √2 और 5 √2। अब प्लस माइनस का देख लेते हैं, इसको लेंगे माइनस में, इसको लेंगे प्लस में। अब देखो 3 √2, 5 √2, 5 √2 में से जब 3 √2 जाएगा तो क्या आएगा, 2 √2 आएगा। किसका आएगा, और माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन क्या है बेटा यहाँ पर, बड़ा। 3 बड़ा है 5 बड़ा है भैया, 5 बड़ा है, 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। अब देखो 3 √2 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 √2 के साथ, 3 × -5 √2 × √2, 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 15, √2 को √2 से करूंगा तो क्या आएगा 2, 15 2 जा 30, माइनस का 30। तो प्लस माइनस करें -2 √2 आ जाए, आ गया।
मल्टीप्लाई करें -30 आ जाए, वो भी आ गया। वो दो नंबर क्या है, 3√2 और 5√2। पुट कर लेते हैं यहाँ पर x² माइनस 5√2x प्लस में 3√2x माइनस 30। यहाँ पर एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, इन दोनों को सोल्व करोगे तो यही आएगा। अब हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। तो देख लेते हैं कैसे लेते हैं कॉमन। शुरू के दो नंबर में से और आखिर के दो नंबर में से। आप कह सकते हैं शुरू की दो टर्म में से और आखिर की दो टर्म में से विद साइन उठाना है। तो देख लेते हैं ये। अब कॉमन लेते हैं यहाँ से। क्या भैया थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कर लो। तो हमने देखा यहाँ से क्या कॉमन है इन दोनों टर्मों में से। भैया यहाँ में और यहाँ में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है x। ठीक है, यहाँ से x आ गया, ये माइनस का साइन है, ये आ गया 5√2। ठीक है, ये कम तो हुआ। अब इन दोनों में देखो क्या है भैया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3√2 इंटू एक्स माइनस 30, यहाँ पर क्या है 30। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। भैया 3 कॉमन है, तो ले लो √2x माइनस 10। अब हमने देखा ये दोनों तो सेम नहीं आए, ये दोनों तो सेम नहीं आए। जब तक ये दोनों सेम नहीं आएंगे हमारी दाल नहीं गलेगी। तो इसको सेम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। हाँ भैया जरूर लिख सकते हो। अब देखो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है भैया, √2 कॉमन है, तो बाहर ले लो। √2 को मैं बाहर लिया, यहाँ क्या बच गया सिर्फ x, और यहाँ पर क्या बच गया 5√2। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है? हाँ भैया सेम। इसका मतलब अब हमारा काम हो गया। अब उनको यहाँ पर पुट कर लो, x माइनस 5√2 प्लस 3√2, यहाँ का बच गया x माइनस 5√2। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा है इन दोनों टर्म में कॉमन है x माइनस 5√2। यहाँ से क्या आया x प्लस यहाँ से क्या आया 3√2। तो यही हमारा आंसर है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कोशिश ये करिया करिए कि उस वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए। देखिए जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चन है ये आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चाहे आप कितनी ही वीडियो देख लो, किसी से कितना ही समझ लो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन करवाना हो तो कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन भी सोल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।